मैं हर साल एक्साइटेड होता हूँ नए फोन्स को देखकर, क्योंकि हर साल फोन में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है। कभी स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंज हो जाता है या फिर डिजाइन में कुछ प्यारा सा डिजाइन देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि 26 में आने वाले ये 5 फोन जिनके लिए मेरे अंदर एक अलग ही फीलिंग आ रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ कैमरास या प्रोसेसर अपग्रेड हो रहे हैं। नहीं, वो तो हर साल होते हैं, बट इस बार सोच बदल रही है स्मार्टफोन बनाने की। कुछ ऐसे डिवाइस आ रहे हैं जिन्हें देखकर मुझे लगता है मैं इनके लिए बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। अभी आ जाए तो अभी परचेज कर लो। बट पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जनवरी 26 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड भाई 20 से 25 दिन निकल भी गए हैं। 2025 फोन्स के लिए नेक्स्ट लेवल ये रहा था, जहां हमने देखा सैमसंग का गैलेक्सी ट्राईफोल्ड, जो फोल्डेबल को कंसेप्ट से निकालकर एक मेन स्ट्रीम बना दिया। एप्पल ने सालों बाद आईफोन के डिजाइन को फाइनली चेंज किया एंड ये रिफ्रेश जरूरी था एंड ये काफी टाइम से ओवरड्यूड भी था। सैमसंग और गूगल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने फोन्स को और भी ज्यादा पॉलिश एंड रिफाइन कर लिया। पिक्सल 10 सीरीज, गैलेक्सी S20 सीरीज, सब कुछ और अच्छे से काम करने लगा। और फिर आया रियलमी जैसे ब्रांड्स जो सेफ खेलने की बजाय रिस्क ले रहे थे। रियलमी GT 8 Pro ने कैमरा एक्सपीरियंस को फन बना दिया। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ 2025 लास्ट डिकेड के बेस्ट फोन ईयर्स में से एक था। और जब इंडस्ट्री इतने स्ट्रॉन्ग नोट पे साल एंड करती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन अपने आप स्काई हाई हो जाती है कि अगले साल मुझे इससे और बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से 2026 जनरली मुझे एक्साइटेड कर रहा है। तो हमारी लिस्ट का सबसे पहला फोन है गूगल पिक्सल 11 सीरीज। गूगल पिक्सल के सारे फोन्स हमेशा सॉफ्टवेयर एंड कैमरा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो हमेशा वीक रह जाते हैं। एंड 2026 में पिक्सल की 11 सीरीज से एक्सपेक्टेशन है कि वो परफॉर्मेंस प्लस AI एंड कैमरा को तीनों को एक साथ बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करे। अगर ऐसा हुआ तो गूगल पिक्सल एक क्लीन एंड्रॉइड फोन ही नहीं रहेगा, ये फ्लैगशिप कैटेगरी में आएगा एंड प्रीमियम फोन की तरह देखा जाएगा। और वैसे भी गूगल के सारे फोन्स फ्लैगशिप कैटेगरी में आते हैं। इस लिस्ट के सेकंड नंबर पर आता है iPhone Air 2। पहला iPhone Air डिजाइन फोकस्ड लोगों के लिए था जिनको बिल्कुल पतले और स्लीक फोन पसंद आते हैं। लेकिन Air 2 से एक्सपेक्टेशन है कि बेटर कैमरा और बेटर स्पीकर और वही क्लीन एप्पल एक्सपीरियंस। नो अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट, बस एक पॉलिश्ड, लाइटवेट और प्रीमियम आईफोन। लेकिन यह भी बाद में प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि लोग बोलेंगे एप्पल हर फोन में सब कुछ सेम ही तो देता है, और फिर ये सच भी है। और अब आता है हमारी लिस्ट का सबसे रिस्की एंट्री, एप्पल का iPhone Fold। एप्पल नॉर्मली लेट आता है, लेकिन जब आता है तो भाई स्टैंडर्ड सेट करके जाता है। रूमर्स के हिसाब से एप्पल का फोकस है मिनिमल, स्ट्रॉन्ग एंड iOS का सीमलेस फोल्डेबल एक्सपीरियंस। अगर एप्पल ये सही कर गया तो फोल्डेबल फोन्स का सारा सीन ही चेंज हो जाएगा। तो हमारी इस लिस्ट का नेक्स्ट फोन आता है OnePlus 16। OnePlus भी स्लोली वापस आ रहा है और हो सकता है कि OnePlus का भी इस साल स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिले। रूमर्स के मुताबिक OnePlus 16 में 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। अगर OnePlus ने कैमरा ट्यूनिंग सही कर ली तो ये फोन परफॉर्मेंस और कैमरा का डेंजरस कॉम्बो बन सकता है, और कहीं परफॉर्मेंस और कैमरा के चक्कर में डिस्प्ले में ना कुछ गड़बड़ कर दे। और इस लिस्ट का सबसे लास्ट फोन है Realme GT 8। Realme बोलता है कि मिड रेंज बोरिंग होना जरूरी नहीं है। Realme का GT 8 से एक्सपेक्टेशन है कि भाई अच्छा कैमरा,